चल रहा है? देखिए 2018 नवंबर में ये टेंडर पास हुआ था 22 लाख का जी और शमशेर सिंह ठेकेदार उसको मिला था। जी उसमें एसडीओ थे हितेश भैया अच्छा और जेई थे तेवेतिया जी। जी इन लोगों ने क्या किया 10% काम किया तो सारे पैसे खा गए ये लोग, कोई काम नहीं हुआ उसके बाद, सब लोग पैसे खा गए जी। मैं लोकायुक्त में जाऊंगा, एफआईआर दर्ज करूंगा सबके खिलाफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा आपकी आवाज। आज हम आपको दिखाते हैं मिलेनियम सिटी, साइबर सिटी यानी गुरुग्राम की असली सूरत क्या है। आप जो वीडियो में देख रहे हैं वो वही मिलेनियम सिटी गुरुग्राम है जिसकी तुलना दूसरे देशों के शहरों से भी की जाती है। जरा आप भी गुरुग्राम की सच्चाई के दर्शन कर लो। आप 10 मिनट का अपना कीमती समय निकालकर हमारी इस न्यूज को पूरा देखें और एहसास करिए कि यहाँ के लोग कैसे रह रहे होंगे। तो आइए आपको बताते हैं कि ये मिलेनियम सिटी गुरुग्राम का कौन सा हिस्सा है। ये है वजीराबाद वार्ड 31 और 33 का क्षेत्र। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दो वार्डों का हिस्सा कैसे हो सकता है, तो आइए हम आपको ये भी बता देते हैं। इस जगह को वजीराबाद की हरिजन बस्ती के नाम से जाना जाता है। इस बस्ती में बने हुए 168 घर इंदिरा आवास योजना के तहत 1994 में वजीराबाद पंचायत ने 100 वर्ग गज के घर गरीबों को दिए थे, जिनमें लोग घर बनाकर रहने लगे। इस कॉलोनी में 2014 में सीवर लाइन डाली गई थी, जो कुछ समय बाद ही पाइप छोटे होने की वजह से ठप हो गई। इसके बाद 2018 में यहाँ की करीब 6 गलियों में सीवर लाइन डालने का 22 लाख रुपयों का फिर से टेंडर किया गया। आरोप है कि उस ठेकेदार ने सिर्फ एक गली वो भी अधूरी बनाई और टेंडर की करीब 22 लाख की रकम निगम अधिकारियों के साथ मिलकर डकार गया। हमारी इस ठेकेदार से शमशेर उस समय के जेई तेवतिया से बात हुई, जिन्होंने सभी आरोपों को गलत बताया। इसी तरह वार्ड 33 की डिप्टी मेयर सुनीता यादव के पति अनिल यादव ने कहा कि वहां अधिकतर लोग किराएदार हैं। हमने समय समय पर वहां पर भी विकास कार्य कराए हैं। अनिल यादव ने माना कि वहां की हालत बहुत ही खराब है, जिसको सुधारने के प्रयास किए जा रहे हैं। खैर, अब बात करते हैं यहाँ रहने वाले लोगों की, जो साथ साथ नरक में रह रहे हैं। लोगों का आरोप है कि 2018 के बाद से यहाँ के पार्षद या किसी भी अधिकारी ने यहाँ मुड़कर देखा तक नहीं। अब हम आपको ये भी बता देते हैं कि इन्होंने मुड़कर क्यों नहीं देखा। नगर निगम गुरुग्राम के दूसरे चुनाव 2017 से पहले वार्डबंदी की गई थी। वार्डबंदी के दौरान इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की वोट तो लगा दी वार्ड 31 में और विकास क्षेत्र को लगा दिया वार्ड 33 में। इसीलिए हम इस क्षेत्र को दोनों वार्डों का हिस्सा बता रहे थे। अब होना तो ये चाहिए कि दोनों पार्षदों को मिलकर इस क्षेत्र को चमका देते, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। यहाँ रहने वाले लोगों ने आरोप लगाया कि दोनों पार्षदों यानी कुलदीप बोहरा और नगर निगम गुरुग्राम की डिप्टी मेयर सुनीता यादव ने यहाँ 2018 के बाद मुड़कर देखा तक नहीं। नगर निगम गुरुग्राम में ऐसा इसी क्षेत्र में नहीं बल्कि और भी कई वार्ड हैं जहाँ इसी तरह की प्रॉब्लम्स हैं। इसी तरह वार्ड 25 बादशाहपुर की 10% आबादी वार्ड नंबर 26 में लगा दी, जिसमें दोनों पार्षदों में से किसी ने भी कुछ विकास कार्य नहीं कराए। दोनों एक दूसरे पर बात डालते नजर आए। खैर, अभी बात करते हैं इस जगह की जहां लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं यहाँ रहने वाले लोगों को बीच में, जिन्होंने तहलका हरियाणा के कैमरे के सामने अपना दुखड़ा रोया। उसके बाद बात करेंगे आरटीआई एक्टिविस्ट सुरेंद्र शर्मा से, जिन्होंने 22 लाख रुपए ठेकेदार को देने की जानकारी आरटीआई लगा कर ली। उसके बाद आपको सुनाएंगे अपने वार्ड 31 के पार्षद कुलदीप बोहरा ने क्या कहा। तो आइए चलते हैं पहले यहाँ पर नरकीय जीवन जी रहे लोगों के बीच में। नमस्कार, मैं प्रदीप निराला और आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा। अभी हम खड़े हैं वजीराबाद में। कहने को ये हरिजन बस्ती है और ये वार्ड पड़ता है 31। इंदिरा आवास कॉलोनी, जो इंदिरा आवास योजना के तहत यहाँ पर करीब 1994 में 168 प्लॉट मिले थे, जो 100 गज के जो गरीब लोगों को प्लॉट दिए जाते हैं।
और उसके बाद में यहाँ पर यहाँ की जो मैं आपको बताऊँ, यहाँ की हालत देख के आपको लगेगा कि गुरुग्राम की जो असल जो गुरुग्राम जो मिलेनियम सिटी है, साइबर सिटी है, वो यहाँ पे आपको हम दर्शन कराते हैं। यहाँ के कुछ लोग हमारे साथ खड़े हैं, इनसे हम बात करते हैं कि इनको किस तरह की यहाँ पे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इनकी समस्याएं मतलब अभी तक की हालत क्यों नहीं सुधरे हैं। गुरुग्राम के जो चकाचौंध कर देने वाला नाम सामने आता है, गुरुग्राम का नाम आता ही तो ये चकाचौंध ये हो रहा है, गुरुग्राम की असलियत ये है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ के जो कुछ लोग हैं, यहाँ के लोग रहने वाले हैं, इनसे हम बात करते हैं कि इनकी समस्या ये इतनी बुरी हालत क्यों है और इनकी समस्या अभी तक सही क्यों नहीं हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित है। अमित, ये जो हालात हो रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, यहाँ पे आप लोग रह रहे हो, हम थोड़ी देर के लिए आए हैं और यहाँ पे रहना मुश्किल हो रहा है हमारा, तो यहाँ पे इस तरह से आप रह पा रहे हो? सर यहाँ पानी की कोई निकासी नहीं है। हाँ, ना कोई स्ट्रीट लाइटें हैं, ना कोई रोड रास्ते हैं। हाँ। कई बार तो करीबन 1.5 फुट पानी खड़ा हो जाता है। अभी 2 दिन पहले बहुत बुरा हाल था यहाँ। अच्छा। हाँ, बारिश में तो बहुत ज़्यादा तो समस्या हो जाती है। ये जो आप जो समस्या हम देख रहे हैं, बहुत सारी हाल, हाँ जी, बहुत बुरी हालत है, तो इस बारे में क्या आपने शिकायत नहीं दी किसी को, और शिकायत दी है तो इसका समाधान क्यों नहीं हुआ अभी तक? इसकी ये सन 94 में कॉलोनी कटी थी। एक बार इधर आ जाओ ताकि काफी वीडियो के साथ साथ जो है ना हकीकत भी इधर कीचड़ हो रहा है ना बहुत। हाँ, नहीं कोई बात, मैं अपने कैमरामैन से कहूँ थोड़ा इधर आ जाओ ताकि पीछे साथ साथ वो माहौल भी दिखता रहे। हाँ बताओ, ये आपने कहीं शिकायत दी थी क्या इस बारे में? हाँ, इस बारे में कई बार हम शिकायतें कर चुके हैं। सन 2013 में भी इसमें काम हुआ था, सीवर लाइन डली थी। इधर मैं दिखाऊं थोड़ा सा किस तरीके से निकल रहे हैं यहाँ से, मतलब गिर भी जाते हैं, यहाँ पे चोट भी लग जाती है, छोटे बच्चों को भी, बुजुर्ग तो निकल ही नहीं पाते यहाँ से। हाँ, क्या कह रहे थे आप जी, बताइए। मैं कह रहा था सन 2013 में इसमें काम हुआ था जी। लेकिन जो सीवर लाइन है वो बहुत कम उसकी डाली गई थी कि उनका साइज कम था। पाइप छोटे थे, उनमें से पानी पास नहीं हो पा रहा था। ठीक। तो ये फिर बार जाम होते, तो बहुत सारी शिकायतों के बाद 2018 में फिर टेंडर पास हुआ था इसका। अच्छा। तब भी कॉन्ट्रैक्टर ने एक गली तो की, बाकी कोई काम नहीं किया बाकी गली में। सिर्फ एक गली में काम हुआ था। अच्छा। तो समस्या जैसी मतलब जो जैसी ही है, मतलब जो पहले जो सीवर लाइन डली थी, कौन से सन में बता रहे हैं आप? 2013 में डली थी। 2013 में सीवर लाइन डली थी, वो पाइप छोटे, ये बता रहे हैं कि पाइप छोटे थे, जिस वजह से वो जाम हो गए थे सीवर जल्दी ही। उस समस्या को देखते हुए 2018 में फिर से टेंडर हुआ यहाँ पर, और ये जो आरोप लगा रहे हैं कि वो टेंडर जो हुआ वो सिर्फ एक गली को करने के बाद में यहाँ पे दूसरे काम हुआ नहीं। इसके अंदर भी बहुत बड़ा वो भी सक्सेस नहीं हुआ। वो भी सक्सेस नहीं हुआ। जो एक गली जो काम करी थी तो वो बीच में ही चले गए। और यहाँ पे जो पेज फंसा हुआ है, इसके अब बहुत हम आपको बहुत ऐसी जानकारी देंगे कि वजह क्या है इसके बारे में, कि भाई अभी तक ये काम क्यों नहीं हुआ। मैंने सुनने में आया कि ये एरिया दूसरे वार्ड में पड़ता है, विकास क्षेत्र किसी दूसरे वार्ड का पड़ता है, क्या है वो मैटर? इसका मैटर है सर, ये कॉलोनी है जो वजीराबाद गांव की जमीन है, जो कि पंचायती राज में वजीराबाद में थी। जी। और जब ये वार्ड बंदी हुई तो ये अब अधिक मतलब जो यहाँ के मालिक हैं, जहाँ जो ये मकान मिले हुए हैं, इनके जो मालिक हैं वो सब वजीराबाद के हैं। अच्छा। वोट डाल रहे हैं वजीराबाद में, लेकिन कॉलोनी जो है वो चकरपुर में शिफ्ट कर दी गई है। अच्छा। अब चकरपुर वाला जो पार्षद है वो काम नहीं करा पा रहा है या करा नहीं रहा है, वो उनकी मर्जी है। इनके साथ ना एक तरह से मजाक हो रहा है कि यहाँ वोट तो करते हैं ये वजीराबाद में, और ये जो एरिया है वार्ड बंदी में अब ये चला गया चकरपुर में। तो ना होना तो ये चाहिए कि दोनों पार्षदों को मिला के यहाँ पे विकास की एक तरह से गंगा बहा देनी चाहिए, जबकि गंगा बह रही है गंदगी की। तो लेकिन ना वो पार्षद करा पा रहा है काम, ना वो पार्षद करा रहा है, ये बीच में फंसे हुए हैं। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, इनसे थोड़ा सा दुख इनके बारे में। क्या नाम है जी आपका? जी, मेरा नाम समय सिंह है जी। समय सिंह जी, हाँ कुछ जी। कहना चाहते हो जो अब ये जो विकास हो रहा है आपके यहाँ? हाँ जी, कम से कम 20-22 साल हो इस कॉलोनी को मिले हुए। जी। हरियाणा सरकार ने दी थी हरिजनों को। जी। और जी ये इस कॉलोनी में कभी विकास होता ही नहीं है जी। अच्छा। हमेशा ही पानी भरा रहता है, ना कोई पानी की सुविधा है, ना कोई सीवर लाइन की सुविधा है। जी। ज़्यादा गंदगी से हम बहुत परेशान है जी यहाँ पे। मतलब ये कहने को तो ना गरीब लोगों को प्लॉट दे दिए जाते हैं यहाँ पे, लेकिन प्लॉट देने के बाद भी यहाँ पर ना लोग रह सकें इस तरह की कोई सुविधा सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से नहीं दी जाती है। तो प्लॉट दिए ना दिए
बराबर होते हैं। कहने को सरकार अपने जो पीठ को खुद ही थपथपाती है कि हमने गरीबों को इतने प्लॉट दिए हैं, हम गरीबों के लिए इतना काम कर रहे हैं, जबकि काम ये आपको दिख रहा है चारों तरफ गंदगी गंदगी है। यहाँ रह कौन सकता है, कैसे रह रहे हैं, ये तो इनकी हिम्मत है। भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी अशोक कुमार है। अशोक कुमार जी, आप क्या कहना चाहते हैं जो अपने यहाँ पे जो बस जी, समस्या क्या कहें, कोई सुविधा तो आपके सामने है जी, जैसी मिल रही है हम लोगों को। काम कुछ हो नहीं रहा, काम के नाम पे टेंडर तो पास हो जाते हैं, लेकिन टेंडर क्या, हम गरीब आदमियों क्या पता टेंडर कितने का कैसे क्या पास हुआ है। जी। क्या काम होना चाहिए, काम के अगर प्लॉटों के हिसाब से देखे तो यहाँ 8 इंची पाइप कभी भी कामयाब नहीं है, कम से कम भी नहीं। इसके लिए 2.5 या 4 फुट के जो पाइप सीवर लाइन होती है वो डलनी चाहिए सर। बिल्कुल। लेकिन ऐसा इस नाम पर तो कोई काम हो ही नहीं रहा। बस हाँ ये है, टेंडर 2018 में पास किया, बोल रहे थे कि सीवर लाइन होगी, लेकिन पीछे ये रास्ते में आधा अधूरा काम हुआ है, वो भी पूरा नहीं हुआ और वो चालू ही नहीं हुए। तो वो किया नहीं किया, वो तो बिल्कुल किया नहीं किया। ये जो लोग गरीब लोग हैं, ये इनका कहना है कि टेंडर तो हो जाते हैं, इनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, ठेकेदार पैसे ले जाते हैं और काम होने के नाम पर जीरो है, 0/0। तो यहाँ की एक बात और हमारे को सुनने में आई है, हम बात करेंगे कि यहाँ का जो 2018 में टेंडर हुआ था वो करीब 22 से 23 लाख रुपए का टेंडर हुआ था, 4-5 गलियों का जो दोबारा पाइपलाइन डली है सीवर की। लेकिन उस समय सिर्फ एक गली का काम हुआ, वो भी अधूरा काम हुआ और उसकी पेमेंट पूरी कर दी गई है। इस बारे में हमें अभी और जानकारी आपको देंगे। अभी हालात ये आप देख सकते हैं। अभी हम और इस बारे में जानकारी देंगे कि नगर निगम जो है ठेकेदार के जो अधिकारी हैं, ठेकेदार के साथ मिलकर कितना घालमेल करते हैं और लोग यहाँ कितने परेशान हैं और इनकी समस्याओं को अभी तक ठीक नहीं किया जा रहा। जो कि मतलब कि वोट के नाम से तो यहाँ पर लोग जो नेता हैं यहाँ पे आ जाते हैं, अलग अलग वादे जरूर करते हैं, लेकिन विकास के नाम पर यहाँ पे कुछ नहीं कर पाते हैं। इतनी बुरी हालत है कि यहाँ पे थोड़ी देर भी रुकना बहुत मुश्किल हो रहा है। अभी हम और जानकारी आपको देंगे कि इस बारे में कितना जो घपला नगर निगम का और ठेकेदारी ने मिलकर जो आरोप लग रहे हैं वो किया गया है। क्या नाम आपका बताओ? मेरा नाम अरमान है। अरमान, क्या कहना है आपको, बताओ? ये तो सर कुछ नहीं है, यहाँ अभी 1-2 दिन में पूरा इतना ये भर घुटना पानी भर जाता है, एक घुटना पानी भर जाता है, आना जाना महाल हो सही कह जाता रहे हैं, है। सही कह रहे हैं। अगर जो थोड़ी सी भी यहाँ बारिश हो जाए ना तो घुटने तक ये बोल रहे हैं यहाँ पानी भर जाता है। यहाँ पे निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं इस समस्या को यही जान पाते हैं, क्योंकि बाहर से आएगा कोई तो इस समस्या को पूरी तरीके से जानना उनके लिए बहुत मुश्किल है। मैं तो इनकी हिम्मत समझ रहा हूँ, यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं तो ये इनको आदत पड़ गई है। ये बोल रहे हैं आदत पड़ गई है। आदत पड़ गई है सर रहते तो भाई खटखटा सरकार के दरवाजे नहीं खटखटाते? बहुत फोन करते हैं, फिर भी आते हैं तो फंटी डालते हैं, चले जाते हैं, फिर 2 मिनट पीछे फिर बंद हो जाता है। कल ही आए थे, सफाई करके गए, लेकिन अभी देख लो। देखो कल सफाई करी हुई हालत है, ये कल सफाई के बाद में ये हालत है। मतलब इनका क्या हालात हैं बस यही जाने। तो भगवान भरोसे हैं कि भाई ये किस तरह से यहाँ पे जी पा रहे। तो आइए हम बात करते हैं। अब हमारे साथ खड़े हैं आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, इन्होंने आरटीआई लगा के जानकारी ली थी सुरेंद्र शर्मा जी ने। तो अब ये जो नगर निगम और अधिकारी जो हैं नगर निगम के ठेकेदार मिलकर कितना घपला करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। शर्मा जी, आपको इस बारे में जानकारी मिली जी, तो आपने क्या पता आपको चला कि भाई यहाँ पे कितना घपला चल रहा है? देखिए 2018 नवंबर में ये टेंडर पास हुआ था, जी। 22 लाख का जी और शमशेर सिंह ठेकेदार उसको मिला था। जी उसमें एसडीओ थे हितेश भैया अच्छा। और जेई थे तेवेतिया जी। जी इन लोगों ने क्या किया, 10% काम किया, वो सारे पैसे खा गए लोग, कोई काम नहीं हुआ उसके बाद। क्या आरटीआई से जानकारी मिली आपको? जी जी जी, मैंने सबको इन्फॉर्म कर रखा है। जी जी कमिश्नर को भी इन्फॉर्म किया, हितेश भैया को इन्फॉर्म किया, जेई को इन्फॉर्म किया है। सब लोग पैसे खा गए जी। जी ये एसके शर्मा जी हैं, सुरेंद्र कुमार शर्मा जी। आरटीआई लगा के इन्होंने जानकारी ली थी कि कितने का टेंडर पास हुआ था, कितने काम का पास हुआ था और यहाँ पे कितना काम हुआ है। और पेमेंट शर्मा जी आरोप लगा रहे कि पूरी हो गई, जबकि काम यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे काम तो देखने से पता चल रहा है कि कुछ भी नहीं हुआ। तो आगे अभी कुछ कार्रवाई आप और करने वाले हैं उनके खिलाफ? बिल्कुल बिल्कुल, मैं लोकायुक्त में जाऊंगा, एफआईआर दर्ज करूंगा सबके खिलाफ, जितना हो सके करेंगे। ये नरक है जी, नरक है ये। लोग अदालत में जाएंगे, उन अधिकारियों के ठेकेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की बात कर रहे हैं शर्मा जी। अभी देखते हैं आगे आने वाले दिनों में ये क्या कर पाते हैं। और उन जो भ्रष्ट अधिकारी हैं जो काम के नाम पर पैसे ठेकेदारों के साथ मिली भगत करके ये आरोप ये लगा रहे हैं कि वो खा जाते हैं। यहाँ के लोगों को सर्विस के नाम की कुछ काम यहाँ नहीं हो पाता, सर्विस नहीं दी जाती है और इतना बुरी हालत है ये। और आ रहे हैं हम बड़ी मुश्किल से यहाँ से पास कर पाते हैं। अंकल जी, क्या नाम है आपका? राम किशन है। राम किशन जी, कुछ बता पाएंगे यहाँ की समस्याएं आपके यहाँ? सारी समस्या है जी, लैटरिन ऊपर जो चल रही, पानी सब सीवर ना यहाँ
पानी नहीं, कुछ नहीं। ना पानी है, ना साफ सफाई है, ना लाइट है। मतलब कि असली गुड़गांव का चेहरा यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर जो आप यहाँ पे आकर देखें तो जो अधिकारी हैं वो गहरी नींद में सोए हुए हैं, उनकी आंखें खुलने का नाम नहीं ले रही है। सरकार ने कहने को जरूर यहाँ पे गरीब लोगों को प्लॉट दिए हैं रहने के लिए, लेकिन यहाँ रहा नहीं जा सकता। सन 94 में कटी हुई है। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी है कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं, और इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अधिकारियों के पास ही जाए, सीएम के पास जाए, ताकि यहाँ की हकीकत वो देख पाएँ कि उनके अधिकारी यहाँ पे किस तरीके से लोगों को सेवाएं दे रहे हैं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आने वाली हर एक न्यूज़ का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। जय हिंद। मैं कुलदीप सिंह बोरा, पार्षद वार्ड नंबर 31 से आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हरिजन कॉलोनी सेक्टर 43 में जो बनी हुई है वो हमारे गांव की पंचायत की जमीन पर बनाई हुई थी, जिसमें गांव की पंचायत ने वहां पर प्लाट अलॉट किए थे। लेकिन नगर निगम बनने के बाद वार्डबंदी के दौरान इसको वार्ड 31 से हटाकर दूसरे वार्ड में कर दिया, जिसके बाद से इसकी हालत बहुत खराब है। इसमें नरक की जिंदगी जीने को लोग मजबूर है। कई बार अफसरों को, यहाँ के पार्षद को भी शिकायत दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज पत्रकार महोदय के द्वारा मेरे से पूछा गया, मैं ये बताना चाहता हूं कि ये मेरे वार्ड में नहीं आती। अगर मेरे वार्ड में आती तो विकास कार्य जो मेरे वार्ड में चल रहे हैं वहां पर भी चल रहे होते। वहां पर 2018 में हमने एक एस्टिमेट बनवाया था, टेंडर भी करवाया था, लेकिन वो ठेकेदार एक गली बनाकर भाग गया। अब वहां के पार्षद ने उसको सेटिस्फेक्शन लेटर दिया या नहीं दिया, इसके बारे में हम अफसरों को शिकायत करेंगे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आने वाली हर एक न्यूज़ का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। जय हिंद।